के लिए कुछ नहीं करे। एनसी के दिग्गज नेता आज बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, क्या लगता है ये फैसला सही है या गलत है? ये बहुत सही फैसला है, इनको ये पहले ही ले लेना चाहिए था ये फैसला। हम तो कहते हैं कि रमन बल्ला जी को भी बीजेपी में आ जाना चाहिए, जो बाकी और भी नेता वगैरह हैं इनको भी बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। ये हमारे जम्मू के लिए सबसे बेस्ट फैसला है। तो क्या लगता है अब जम्मू के हित में बात की जाएगी, जम्मू की आवाज़ सेंटर में पहुंचेगी? हाँ, कह सकते हैं कि अब जम्मू की भी सुनाई हुई होगी इसलिए। और हाँ, रमन बल्ला जी अगर आप ये सुन रहे हैं तो जल्दी से बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। राणा जी ने बीजेपी का दामन आज थाम लिया, फैसला सही है या गलत है? बहुत बढ़िया है, बड़ी अच्छी सोच है और दूरंदेशी सोच है। इससे जम्मू का भी फ़ायदा होगा, राणा जी का भी फ़ायदा होगा और पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट का फ़ायदा होगा और बीजेपी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि अच्छी लीडरशिप जब बीजेपी में आएगी तो बीजेपी की ये विज़न वाले सोच वाले राणा जी सोच वाले हैं। और मेरे को नहीं लगता कि इतनी सोच वाला आदमी बीजेपी में अभी है। ये राय मगर जो भगवान ने जैसा टाइम रखा होता है वैसा होता है, प्रभु के हाथ में है हमारा और कहने से क्या होगा, मगर ये बहुत अच्छा स्टेप है। तो ये भी आप मानते हो कि बाकी नेता जो दूसरी पार्टियों में भी वो भी जल्द से जल्द बीजेपी का दामन थाम लें? नहीं, अच्छे नेता, गन थोड़ा बीजेपी ने लेना है, अच्छे नेता जो हैं वो आएँ आगे, जिससे कि जम्मू और कश्मीर का फ़ायदा हो। रमन बल्ला भी बड़ा डेडिकेटेड ज़मीन से जुड़ा हुआ है, मगर वो गलत पार्टी में है। अगर वो भी बीजेपी में आए तो मेरे को लगता है कि वो एक बीजेपी के लिए एक पिलर का रोल अदा करेंगे। तो क्या लगता है रमन बल्ला जी को भी ज्वाइन कर लेंगे? मेरे को लगता है कि वो मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, मगर अगर मेरे माध्यम से अगर आप कहें तो मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वो बीजेपी ज्वाइन करें। यहाँ की प्रॉब्लम क्या है, जम्मू कश्मीर में अंदर प्रॉब्लम क्या है जो कि आगे सेंटर तक पहुँचती नहीं थी कि जम्मू की कश्मीर की क्या है, क्योंकि जम्मू को तो एकदम डिसलाइक कर दिया हुआ कि लोग सोचते नहीं कि जम्मू के साथ ही कश्मीर है और कश्मीर के साथ जम्मू है। ये दोनों स्टेटें इकट्ठी हों तो तभी एक गुलदस्ता बनता है, जिससे कि हमारे जम्मू कश्मीर की शान बनेगी, ये देश की शान बनेगी। मैं मुबारकबाद देता हूँ देवेंद्र राणा जी को, जिन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन की है और बड़ा अच्छा उन्होंने फैसला लिया है कि जम्मू के हित में और जम्मू के जो काम हैं, जो जम्मू के रुके हुए काम हैं सारे होंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जो रमन बल्ला जी को भी रिक्वेस्ट है कि अब वो भी बीजेपी ज्वाइन करें और जो जम्मू के बचे हुए काम हैं वो काम किए जाएँ। मैं राणा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बीजेपी में जाके लोगों के काम करें और लोगों को ना भूल जाएं जैसे बाकी लीडर भूल चुके हैं। देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदरजीत सिंह। जम्मू कश्मीर की राजनीति में बड़ा फेरबदलाव हुआ है। जिस तरह से एनसी के सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा ने पहले एनसी पार्टी से दामन छोड़ दिया और उसके बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि वो कौन सी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, और अब इन सब प्रश्नों पर विराम लगाते हुए देवेंद्र सिंह राणा ने बीजेपी का दामन थामा है। वहीं आम जनता में इन सब को लेके क्या कुछ सवालात हैं, क्या कुछ उनकी राय है, तो चलिए जानते हैं कि आम जनता इस पे क्या कहती है, कि उनकी क्या क्या राय है। जी क्या नाम है? विशाल गुप्ता। विशाल जी, जम्मू कश्मीर की राजनीति में बड़ा फेरबदलाव हुआ, जिस तरह से एनसी के सीनियर लीडर देवेंद्र राणा ने बीजेपी ज्वाइन की, क्या लगता है ये फैसला सही है? देखिए, ये अगर उन्होंने कोई फ़ैसला लिया, उन्होंने सोच समझ के फ़ैसला लिया होगा। तो अब आज जैसे अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बीजेपी मुख्यालय दिल्ली से अपनी ज्वाइनिंग दी है, तो ये जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन आने वाला है सियासत में। और एक सबसे बड़ी बात है, जम्मू के लोगों को बहुत उत्साह हो चुका हुआ है कि देवेंद्र राणा बीजेपी में जा रहे हैं। और देखिए, अब लगता है भाजपा के अच्छे दिन जम्मू कश्मीर में आ सकते हैं, क्योंकि एक चेहरा आ गया ना सियासत में जिससे जम्मू के लोगों में उपेक्षा है। हर एक में, व्यापारी में, यूथ में, हर एक में, युवा में से यही चर्चा चल रही थी आज से 10 दिन से, देवेंद्र राणा जी क्या करेंगे। आज उन्होंने ये सियासत का जो एक नया पड़ाव शुरू किया है, हमारी उनके साथ दिल्ली बहुत बेस्ट विशेष है कि वो एक अच्छे मुकाम पे जाए और आने वाले जम्मू कश्मीर को एक, जैसा वो कहते थे जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ता है, उस गुलदस्ते को ऐसा बनाए कि दुनिया देखती रह जाए कि देवेंद्र सिंह राणा ने अगर भाजपा में किया, उन्होंने जम्मू कश्मीर का विकास किया, कुछ बनेगा जम्मू कश्मीर में। और देवेंद्र सिंह राणा जी के साथ हम यही दुआ करते हैं, माता वैष्णो देवी उनको ऐसे मुकाम तक पहुंचाए जहाँ पे उन्होंने सोचा था उससे भी दूर पहुंचे। और जम्मू वालों की सभी की दुआएं देवेंद्र सिंह राणा जी के साथ है और हम फुल सपोर्ट देवेंद्र सिंह राणा जी को करते हैं। को तो सही हो सकता है, उनका जमीर अंदर से अंतरात्मा जाग गई हो कि देश के लिए कुछ करें। मैं तो यही समझती हूँ कि देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। क्या लगता है अब आने वाले समय में जम्मू को उनका हक मिलेगा? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अब देखो ना, लोग कहते हैं कि कश्मीर में ज़्यादा करें, मैं कह रही नहीं, सिर्फ बाजू में एक हुआ तो उसी को पहले पट्टी बांध देंगे ना। वहाँ की जनता, बच्चे तो जो तो
इतने वो नहीं थे, उनको गाइड कर दिया। अब उसी में हमारा जो उमराव गया, आखिर पढ़ लेके मेहनत में गया ना, क्रिकेट में गया। जी सर, क्या नाम है आपका? संदीप गुप्ता। संदीप जी, एनसी के दिग्गज नेता अब बीजेपी में है, क्या आप इस फैसले से खुश हैं? हमें इस फैसले खुश या ना खुश है, हमारा मतलब ही कोई नहीं बनता। पब्लिक तो आगे भी खज्जल हो रही है, तो अब भी खज्जल होगी। एक राणे के आने से क्या होगा बीजेपी को? पहले बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? राणा साहब का कहना है कि मैं अगर बीजेपी में आया हूँ या फिर एनसी छोड़ के जा रहा हूँ तो जम्मू के लिए मैं ये कर रहा हूँ, जम्मू के लिए मैंने ये कुर्बानी दी है। मतलब राणा साहब जब एनसी में थे तब जम्मू के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। उनके हाथ बांधे हुए थे या मुंह बांधा हुआ था या पैर बांधे थे। अब बीजेपी आके उनकी बेड़ियाँ खुल जाएंगी। जो पहले रविंदर राणा जी चिंता नहीं करनी, वो क्या कर रहे हैं? वो चिंता ही कर रहे हैं। अभी लोगों की चिंता बढ़ाते जा रहे हैं। राणा साहब से कुछ नहीं होगा सर। राणा साहब क्या कर लेंगे? एनसी में क्या कर लिया उन्होंने? वो जो भी करेगा अपने लिए करेगा, जनता के लिए कुछ नहीं करेगा। मेरे हिसाब से उन्होंने जो फैसला लिया है वो सोच समझ कर ही लिया होगा। बहुत बड़े लीडर हैं वो जम्मू के और उनका नाम है, तो ऐसा लगता है बहुत अच्छा किया उन्होंने। जैसा भी किया बहुत अच्छा किया। सही फैसला है, गलत? ये उसने कोई सोच के फैसला किया होगा, लेकिन वो एनसी में भी तो बहुत बड़ा लीडर था। अगर एनसी जमात उसने छोड़ी है, कोई सोच समझ के उसने फैसला किया होगा। उन्होंने ये कहा है कि जम्मू के हित के लिए मैं पार्टी बदल रहा हूँ, क्या लगता है ये फैसला सही? ठीक है, जम्मू के हित के लिए अगर उन्होंने पार्टी बदली की है तो ठीक है, जम्मू के लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जम्मू हर लिहाज से नज़रअंदाज है। वो बिजनेस से हो, वो दूसरा तीसरा हो। जो सेक्रेटरीट का फैसला है, सेक्रेटरी उधर का उधर, इधर का इधर, बिजनेस फेल हो गया अब जम्मू का। ठीक है, जम्मू के हित में अगर उसने फैसला किया, जम्मू की बेहतरी होनी चाहिए। क्या फैसला सही है, गलत है? वो ठीक है जी, ठीक है। अभी वो ठीक किया उसने भाई। तो एक बार भाई मौका देना चाहिए किसी को। एक बार देखते हैं क्या करता भाई आगे। फैसला सही है, गलत है? देखिए, जो उन्होंने फैसला किया है कुछ सोच समझ के किया होगा, और ये बहुत अच्छा है कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। हो सकता है कि आज अब कुछ जम्मू के हित में कुछ काम हो सकता है, यानी कि ये मानते हैं कि अब जम्मू का भला हो सकता भला हो सकता है। है। काफ़ी लंबे समय से एनसी में जुड़े हुए थे, क्या लगता है तब वो भला नहीं कर सकते थे? एनसी एक देखिए क्या कहें, एनसी तो एक पॉलिटिक्स ऐसी है, वो पाकिस्तान के ज़्यादा गुण गाते हैं। तो हिंदुस्तान अब वो चाहते हैं, रविंदर राणा मेरे ख्याल में ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो वो गुण गा रहे हैं वो गलत है। अब वो चाहते हैं कि जम्मू के हित में वो काम करें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही फैसला है, बिल्कुल सही फैसला है। क्या लगता है अब जम्मू वालों को उनका हक मिलेगा? हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? पहले को ज़्यादा मिलेगा। पहले को क्या ज़्यादा। कहेंगे सर? बिल्कुल सही है जी, जड़ के बोले आने तुम बोलो। बस बोली बस जो बोलना सही फैसला है। और सही है। हमारा लीडर ने अपना फायदा लेना होंगे, लोगों का क्या है वो तो उन्हें अपना देखना होंगे है। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮੂ ਵਾਲਿਆਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ? जम्मू एक ओ क्या बोलना बोल दे क्या कहेंगे? सर कोई फायदा नहीं होगा। कोई फायदा नहीं होगा। ये फायदा है। क्यों फायदा होगा? बीजेपी गवर्नमेंट आई, क्या दिया? कुछ नहीं दिया। इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, कहने की बात नहीं। वो तो पार्टी चेंज करेंगे, उनको तो उन्होंने तो अपना फ़ायदा देखना है। हमें क्या फ़ायदा होगा? या हमें कोई कहते हैं कि हम मैं जम्मू कश्मीर के हित के लिए उस पार्टी में जा रहा हूँ। सर 26 साल हुआ एनसी मेरे, उन्होंने क्या किया कुछ? यानी आप इस फैसले को गलत मानते हो? नहीं सर, वो उनकी चॉइस है, वो जाएँ जहाँ मर्जी जाए, उनकी चॉइस है। पर जम्मू के लिए क्या किया? जो भी है सब किया। और कह रहे डिक्लेरेशन, वो जो डिक्लेरेशन के लिए बात कर रहे हैं वो हम उनके लिए साथ हैं। वो जहाँ जाए, जिस पार्टी में जाए, वो अच्छी बात है। पर अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है जम्मू में आपको खुद ही पता है। तो अभी आपने सुना कि जनता ने स्वागत किया है दविंदर सिंह राणा का, जो उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। उनका साफ तौर पे कहना था कहीं ना कहीं आने वाले समय में जम्मू के मुद्दों पे बात की जाएगी और जम्मू को उसका हक मिलेगा, जिसके चलते एक दिग्गज नेता अब बीजेपी में आए हैं और बीजेपी का दामन थामा है। कहीं ना कहीं अब जम्मू के हित में बात होगी। आप आम जनता कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। क्या आप बीजेपी में उनका शामिल होना, यानी कि दविंदर सिंह राणा के बीजेपी में शामिल होने का समर्थन करते हैं? क्या उनका ये फैसला जम्मू के हित में रहेगा? ज़रूर कमेंट में अपनी बात रखिएगा। फिलहाल देखते रहे जेके चैनल। मुझे मोहिंदर जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाज़त।